हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स की हम बात करने वाले हैं। ऊप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें इस पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, इसको ढंग से करना पड़ेगा। अब जब मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो दो जगह ऐसी आएंगी जहां पे ऊप्स आपको दर्शन देने वाला है। पहली, आपका ऑनलाइन टेस्ट जहां पर एमसीक्यूज होंगे, वहां पर एक कोड स्निपेट पड़ा होगा और आपसे बोला होगा यार इसका आउटपुट मुझे बता दो। अब वहां पे दुनिया भर की ऊप्स लगा रखी है और आपको ऊप्स का ज्ञान ही नहीं है, तो आप वो आउटपुट कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको ऊप्स का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, इंटरव्यू राउंड में जब इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि यार इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है क्या, अच्छा होती है, अच्छा नहीं होती, बताना एक बार कैसे होती है। तो वो चीज आपसे जब पूछी जाएगी तो आपको ऊप्स आनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको वही रिसोर्सेज जो कि आपको करने चाहिए, एक रोड मैप, एक चीट शीट आपको देने वाला हूं, जिसको करने के बाद इस बात की गारंटी है कि आपको कोई और रिसोर्स, कोई और वीडियो, कोई और आर्टिकल, कोई और ब्लॉग नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना आपसे पूछा जाता है उससे कहीं ज्यादा आप कर चुके हो। आपसे कहीं से भी इंटरव्यू कुछ भी पूछ ले, सब आप बड़े प्यार से इंटरव्यू को समझा दोगे। इस रोड मैप के अंदर टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, रिसोर्सेज किए हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स किए हैं और साथ ही साथ ऊप्स के डिजाइन वाले क्वेश्चंस भी किए गए हैं। अब जब फ्रेशर होते हैं उससे सिस्टम डिजाइन उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्या इसको उस लेवल के भी सिस्टम डिजाइन नहीं आती होगी, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके भी 6 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के, अच्छे रिसोर्सेज के साथ इस रोड मैप में अटैच किए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर इस बात की गारंटी है यार कि इससे तगड़ा रोड मैप पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला आपको कहीं पर। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। इसको करने के बाद आपका ऊप्स वाला पार्ट बिल्कुल डन है, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई वीडियो नहीं देखनी। आपको सिर्फ एक हफ्ता देना है, हर दिन में 2 घंटे देने, यानी टोटल 14 घंटे के अंदर आपका पूरा ऊप्स वाला पार्ट डन हो जाएगा। इस बात की गारंटी भाई की। ठीक है, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो रहे हैं। पहला, कि जितने भी नॉन सीएस ब्रांच के बच्चे हैं, जो सिविल का बच्चा है, आईसी का बच्चा है, बायोटेक का बच्चा है, उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, बट यार उसको उसके एकेडमिक्स में कभी ये उस वाला पार्ट था ही नहीं, उसको पता नहीं क्या पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला रोड मैप कर लो, ये चीट शीट पढ़ लो आप, और आपका ऊप्स डन हो जाएगा। सेकंड चीज, ये रोड मैप को, इस चीट शीट को मैंने वेरीफाई करवा लिया उन बच्चों से जो करंटली प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठ के बहुत सारे इंटरव्यूज दे के कंपनी में काम करना शुरू कर चुके हैं। ताजे ताजे बच्चे हैं जो, मतलब उनको पता है कि मार्केट में उसमें क्या चल रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं करंटली भी, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। आपको आंखें बंद करनी है, इस रोड मैप को फॉलो करना है, पर आंखें खोल के करना है इसको। ठीक है, खत्म कर लोगे उसके बाद आपका काम डन। ठीक है, अब ऊप्स तो सारे करते हैं, स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किस तरीके से आपको ऊप्स पढ़नी है उस चीज की हमने बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी टॉपिक, एग्जांपल के लिए हमने बोला कि इनहेरिटेंस है। ठीक है, आपको मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं, इन 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। इन 3 पॉइंट के थ्रू आप किसी भी चीज को पढ़ लेते हो ऊप्स में तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। पहली चीज, इनहेरिटेंस की बात मैं कर रहा हूं, आपको टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। हमने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ ली, इनहेरिटेंस ये होता है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये डेफिनेशन है, ये आपने समझ लिया, इनहेरिटेंस ये चीज है। सेकंड इज इंप्लीमेंटेशन डिटेल, इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, हमने इंप्लीमेंटेशन समझ ली। ठीक है, मल्टी लेवल ऐसे करूंगा, हाइब्रिड ऐसे करूंगा, सिंगल ऐसे करूंगा, आपने वो चीजें समझ ली है। ये 2 चीजें जो है ये सारे के सारे बच्चे करते हैं, इसमें आपने कुछ नया नहीं किया है। थर्ड चीज, आपको रियल वर्ल्ड एनालॉजी समझनी है कि रियल वर्ल्ड से एनालॉगस क्या आ रहा है, और रियल इंडस्ट्री के अंदर, रियल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इस इंटरफेस को, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस का कैसे यूज किया जाता है, ये प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हैंडलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। समझ रहे हो, ये जो तीसरा पॉइंट है जिसमें आपने रियल वर्ल्ड से रिलेट कर दिया, अपनी लर्निंग को, एग्जांपल्स समझ लिए हैं, वही आपको बाकी सबसे अलग करने वाला है। बट फिर भी उतनी एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होती है कि आपको पता हो कि रियल वर्ल्ड में आपका इंटरफेस कैसे यूज किया जाएगा जो आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे। ठीक है, तो फिर भी अगर होगी तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। इंटरव्यू भी सोचे कि यार लड़का अपने एंड से रिसर्च करके आया, तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है हमेशा। पहला, इन डेप्थ नॉलेज कॉन्सेप्ट की, सेकंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, और थर्ड रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेट कर रहा है, रियल इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। आपका ऊप्स पढ़ने का तरीका बेस्ट होगा, इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं, इस रोड मैप को प्यारे से गो थ्रू कर लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, लिंक्स कैसे यूज करने हैं, रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और क्या क्या एक्सपेक्टेशन ये रोड मैप फुलफिल कर रहा है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रोड मैप दिखने में कैसा है। तो अगर आप बीच में देखोगे तो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय लव बब्बर। ठीक है, तो हमने बनाया ये। एक्सपेक्टेशन आपकी क्या हो सकती है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत तगड़ी चीज है और एकेडमिक्स के लिए सफिशिएंट 80 क्रॉस कर सकते हो बड़े प्यार से। अब यहाँ पर मेनली 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। पहला, रिसोर्सेज, ओवरव्यू, पिलर्स एंड मिसलेनियस। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो रखी गई है सिंगल रिसोर्स। मैंने ज्यादा चीजें भरी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ से कर लो, वहां से कर लो, यहाँ से कर लो। सिंगल रिसोर्स डाला है, C++ वालों के लिए एक, जावा वालों के लिए एक। उसको करो, सिर्फ वहीं से करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां से कर लोगे हो जाएगा।
जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है, सी प्लस प्लस के आगे एक चेन आइकन बना है, उस पर क्लिक करोगे जावा टी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। वहां ऊप्स का मटेरियल बहुत ही टू द पॉइंट है और एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, तो आपको करने में मजा भी आएगा और जल्दी भी होगा और क्रिस्पी मटेरियल है, मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं दिया हुआ और सीधा पढ़ते ही आ जाएगा समझ में क्या लिखा हुआ है। सेकंड चीज ओवरव्यू, ऊप्स होता क्या है, क्यों करूं, नीड क्या है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये चीजें उसमें ऐड की गई है। थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना यार। और फिर थर्ड पॉइंट है पिलर्स ऑफ ऊप्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें बात की गई है, सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो भी ऐड किए गए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए अगर आपके टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो भी इसमें दिए गए हैं। तो टॉपिक्स पढ़ते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, टॉपिक पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। इंप्लीमेंटेशन डिटेल आपको लिंक पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हो जावा टी पॉइंट पर। तो यहाँ से ये वाला पार्ट मेन है जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है। एंड में आपका मिसलेनियस आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऊपर वाला पार्ट आपने पढ़ लिया तो आपको नीचे वाले सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं कोई बात नहीं, साइड में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके सॉल्यूशन देख लो और समझ लो कि इसका आंसर क्या है, ताकि इंटरव्यूअर जब पूछे तब आपको वो आता हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपका ऊप्स वाला पार्ट बिल्कुल डन हो जाता है। और पढ़ना कैसे है वो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि स्टडी कैसे करनी है। कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाओ, इंप्लीमेंटेशन डिटेल को समझो और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो इंटरफेस है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, रियल वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे यूज करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, वो चीज को समझो। ये 3 चीजें आपने समझ ली, आपका ऊप्स वाला पार्ट डन हो गया। ठीक है, अब ये चीज ये तो है नहीं कि मैंने 15 मिनट बैठा हूँ 15 मिनट पूरा बना दिया होगा, थोड़ी रिसर्च लगती है, वेरिफिकेशन बाकी लोगों से करवानी पड़ती है कि भाई कुछ टॉपिक छूटा तो नहीं है, उसी का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक चीज और छूट गई अभी, ये जो पिलर्स में आप सबसे लास्ट पॉइंट पे जाओगे जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये चीज में आपको ध्यान देना है, इसको पढ़ोगे बहुत मजा आएगा आपको। एक रीड जरूर लगाना है इसकी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पक्की बात है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कि इसको बनाने में मेहनत लगी है, तो आपको अपने एंड से क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, पूरा पूरा समझना है, और प्लेसमेंट लग जाए तो मुझे एक मेल करके बता देना कि भैया प्लेसमेंट लगी है, बस इतना कर देना, इतना खुश रहूंगा मैं। ठीक है, जितने आपके क्लास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक्डइन है, हर जगह इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है, पता लगना चाहिए कि मार्केट में कुछ ढंग के रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, और इतना करना है। आप शेयर कर दो, मैं कंटेंट बना दूंगा और दोनों को बजा देंगे, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। और यहाँ पे एक चीज और आपको बताता हूँ, एक क्रिएटर है, उसका मुझे मैसेज आया कि उसने अपने कम्युनिटी में पूछा कि आप मेरे चैनल पर, मतलब मेरे चैनल का पता कैसे लगा आपको, ठीक है, आप यहाँ पर कैसे आए। तो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऊपर भैया ऊपर भैया ऊपर भैया कर दी, तो वो ट्रस्ट देख के बहुत खुशी होती है, मतलब एक मोटिवेशन मिलती है कि लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, एक अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर होना चाहिए और मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप ट्रस्ट में कमी मत रखना, मेरे कंटेंट में कमी नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और डाउट की बच्चों के, कि कभी कभी कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं यार कि भैया लिंक खुल नहीं रहा है, लिंक खुल नहीं रहा, कैसे देखूं मैं। कुछ नहीं करना, अपने फोन पे जाओ, वहां पे डेस्कटॉप मोड ऑन कर लो और फिर इस लिंक पे क्लिक करो, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कहीं देखना, आपको रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर एक डाउनलोड का एक्सपोर्ट का बटन भी है, एरो वाला, वहां से इसको प्रिंट करके रख लेना और एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। जब भी मान लो आपका कैलेंडर को पेज पलटे अपने, हाँ ठीक है आ गया सब समझ में आ गया आपको, तो कर सकते हो वो भी। ये सारी चीजें मैं आपको बता दी है, सिंगल रिसोर्स फॉलो करना है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, क्या क्या पढ़ना है रोड मैप में मिल गया और सब सॉर्टेड है यार। इस वीडियो में इतना ही, कुछ अगर मैंने स्किप किया हो तो आप कमेंट से बता देने के, ये भी ऐड कर सकते थे। क्वालिटी में कहाँ पे कमी आ रही है वो बता देना, कहाँ कमी आ रही है इसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज अच्छी लग रही है वो भी बता देना कमेंट्स में, क्या चीज अच्छी लग रही है, और आपका सपोर्ट तो है मुझे पता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।